किताब मुकद्दस में से है, सॉरी 5वां बाब, और इसकी चंद आयतें मैं कलाम मुकद्दस में से आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में कुछ यूं लिखा है, और वो झील के पार गरसिनिया के इलाका में पहुंचा, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिल्फ और एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था, और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार भेड़ियां और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और भेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे अपने काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा दिन रात कब्रों में और पहाड़ों में चलाता और अपने ताए पत्थरों से जख्मी करता था। किताब मुकद्दस का पढ़ा सुना समझा कबूल किया जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा यीशु मसीह झील के उस पार गरसिनिया के इलाका में पहुंचे हैं, ताकि उस शख्स को जिसकी बाबत यहाँ लिखा है कि उसे क्या किया जाए, आजाद किया जाए, रिहाई दी जाए, उसे अबलीस के बंधनों जुओं से क्या किया जाए, छुड़ाया जाए। लेकिन वहां जाने से पहले अगर हम चौथे बाब की 35वीं आयत पढ़ें तो यहाँ लिखा है कि उसी दिन जब शाम हुई, उसी दिन जब खुदा यीशु मसीह ने इरादा बनाया, जब खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से बात की, उन्हें कहा कि आओ हम क्या करें, उस पार झील के उस इलाका में चले, क्योंकि मसीह यीशु जानते थे कि वहां एक शख्स है जिसे अबलीस ने कई सालों से क्या है, बांधा हुआ है, जिससे अबलीस ने कई सालों से क्या है, कैद किया हुआ है। मेरे अजीजों, ये शख्स कई सालों से अपने घराने और अपने खानदान के लोगों से मिला ना था, कई सालों से वो क्या था, कैद की हालत में जिंदगी गुजार रहा था। और लिखा है कि जब शाम हुई है तो यीशु ने उनसे कहा है कि आओ क्या करें, उस पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हालत में था कश्ती पर ले चले, और उसके साथ 2 और कश्तियां थी। लिखा है कि वो भीड़ को छोड़कर, उस वक्त खुदावन यीशु मसीह क्या थे, एक बहुत बड़ी भीड़ के दरमियान कलाम सुना रहे होंगे। लेकिन मेरे अजीजों, हम इस बात को जानते हैं कि जब यीशु मसीह निकलते थे जिस इलाके की तरफ, जिस जगह की तरफ जाते थे, चाहे वो कुफरनहूम हो, चाहे वो यरूशलेम हो, चाहे कोई और इलाका हो, जब लोगों तक ये खबर पहुंचती थी कि नजात दहिंदा खुदावन यीशु नासरी हमारे इलाका में आया है, तो लोग क्या करते थे, बड़ी तादाद में उसके पीछे हो जाते होते थे। और बहुत से लोग क्या करते थे, उसके बड़े बड़े कामों को देखने के लिए भीड़ों जत्थुओं की सूरत में उसके साथ खड़े होते थे। और बहुत से लोग क्या करते थे, अपने बीमारों को लाकर उसके सामने रखते थे, ताकि वो क्या करे, उन्हें चंगा करे, ताकि वो क्या करे, उन्हें शिफा दे, ताकि वो क्या करे, उनकी जिंदगियों को बहाल करे। और हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि मेरा और आपका यीशु, जिसमें कुदरत और कुव्वत पाई जाती है, जब वो किसी को छूता तो वो जिंदगी शिफा पाती, अगर कोई उसे छू लेता तो वो भी शिफा पा जाता, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह में कुदरत और कुव्वत पाई जाती है। और बहुत से लोग क्या करते, अपने बीमारों को उस जगह पर लाते, ताकि उनके बीमार क्या किए जाए, चंगे किए जाए, ताकि उन्हें शिफा मिल जाए, ताकि वो आजाद किए जाए, और ताकि वो जिंदगी पाए, नजात पाए, क्योंकि जिंदगी नजात देने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके मसीह यीशु के पास है। वो जिस इलाका से गुजरते, भीड़ उनके पीछे आती, ताकि उनसे क्या पाए, शिफा पाए, उनके बीमार किया किए जाएं, चंगे किए जाएं। और आज भी बहुत से लोग ऐसे हमें अपनी सराउंडिंग में देखने को मिलते हैं, जो सिर्फ अपनी शिफा लेने के लिए, जो सिर्फ अपनी मुसीबत से, अपनी परेशानी से, अपने दुख और तकलीफ से निकलने के लिए मसीह यीशु के पास आते हैं, खुदा की हजूरी में आते हैं, चर्चिस में जाते हैं, ताकि उन्हें कोई उनकी मुश्किलात और परेशानियों से क्या करे, आजाद करे, ताकि उनकी जिंदगियों में से वो परेशानियां, वो बीमारियां जाती रहें। और जब उन्हें शिफा मिल जाती है, जब उनका मकसद पूरा हो जाता है, जब उनकी जिंदगियां पहले की तरह नॉर्मल हो जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, खुदा की हजूरी से अपने आप को निकाल लेते हैं। वो फिर मसीह को, उसके खादमों को जो उनके लिए दुआ करते हैं, फिर चर्च को, हर एक चीज को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जब उन्हें
शिफा मिल जाती है, जब उनकी जिंदगियों के अंदर से वो मुश्किल परेशानी, वो तकलीफ दूर हो जाती है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिफा की गर्ज से कभी भी खुदा के पास ना आए, क्योंकि खुदा कुदरत और कुव्वत से भरा खुदा है। आप शिफा की बजाय शाफी को अपने घर में लेकर जाएं, क्योंकि जब शाफी आएगा, जब उसका कलाम आएगा, जब उसकी निजात आएगी, जब उसकी कुदरत आएगी, तो वो आपकी सारी बीमारियों को उठाना शुरू करेगा, वो आपको चंगा शुरू करना शुरू करेगा। शिफा के लिए नहीं, बल्कि शाफी के लिए निकले, बल्कि शाफी की तड़प रखें। यीशु मसीह को अपने घरानों में, अपनी जिंदगियों में लेके जाएं, तो आप देखेंगे कि खुदा की कुदरत इस तरह आपकी जिंदगियों में हर किस्म के बंद दरवाजों को खोलेगी। क्योंकि जहां खुदा का रूह आ जाएगा, जहां शाफी आ जाएगा, जहां निजात दहिंदा आ जाएगा, वहां जिंदगी आ जाएगी, वहां बहाली आ जाएगी, वहां खुशहाली आ जाएगी, वहां बरकत आ जाएगी, वहां खुदा की कुदरत बड़े ही जलाली तौर पर आपकी जिंदगियों में ओ मौजाद करना शुरू करेगी। क्योंकि जहां खुदा का बेटा यस्सु है, वहां मौजाद है मेरे अजीजों, वहां नजात और वहां रिहाई है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने मकसद के तहत खुदा के पास आते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, खुदावन यीशु को अपनी जिंदगी में ले लें, तो सारी बरकतें आपके पीछे दौड़ी आएंगी, सारी चीजें आपके पीछे दौड़ी आएंगी। कलाम में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, उसकी रास्तबाजी, तो ये सारी चीजें क्या है, तुम्हें मिलती जाएंगी, सारी जरूरतें पूरी होती जाएंगी, सारी बीमारियों से शिफा मिलती जाएगी। हमने पहला काम क्या करना है, मसीह को अपनी जिंदगी में लेना है, जो शाफी है और जो सब कुछ करने की क्या है, कुदरत रखता है। आगे लिखा है कि तब बड़ी आंधी चली और कश्ती कश्ती पर यहाँ तक चली है, और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आई हैं कि कश्ती पानी से क्या है, भर गई हैं, और वो खुद क्या है, पीछे गद्दी पे सो रहा है। अबलीस खुदा की रस्तों में क्या कर रहा है, रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। लिखा है कि कश्ती क्या है, लहरों से भरना शुरू हो गई है, एक बड़ा तूफान बरपा हुआ है, एक बड़ी आंधी चली है, ताकि मसीहा उस जगह, उस शख्स तक क्या है, ना पहुंच सके। और तूफानों ने क्या है, उन्हें घेरने की कोशिश की है। लेकिन मेरे अजीजों, मेरा और आपका यीशु इस चीज का इरादा बना ले, जिस चीज को करने के लिए उठ खड़ा हो, उस काम को, उस शख्स को, उस जिंदगी को, उस घराने को कोई भी बचाने से नहीं रोक सकता। यहाँ पर लिखा है कि आंधी, बड़ी आंधी चली और कश्ती क्या है, आंधी के सबब से डोलना शुरू हो गई है। वो पीछे क्या है, सो रहा है। लेकिन शागिर्द क्या इस बात को लेकर परेशान है, शागिर्द क्या इस बात को लेकर लेकर टेंशन में है कि कश्ती डूबी जा रही है, हम किस तरह वहां पहुंचेंगे। लिखा है यीशु मसीह उठा है और उसने हवा और पानी को क्या किया है, डांटा है, और सब चीजें क्या है, थम गई हैं। उसने क्या किया है, हवा और पानी को डांटा है, क्योंकि हवा और पानी भी मेरे और आपके यीशु का कहना मानती है। इस सारे जहां का इख्तियार मेरे और आपके खुदा के पास है। उसने डांटा है, उसने झिड़का है, तो लिखा है कि सारी चीजें क्या हैं, साकन हो गई हैं, सारी हवा, सारी आंधी क्या है, थम गई है, और वो लोग वहां पहुंचे हैं। और जब उस शख्स के सामने मेरे और आपके यीशु के कदम मुबारक पड़े हैं, तो उसने क्या किया है, यीशु मसीह के आगे अपने आप को झुका दिया है। लिखा है कि गैरसीनिया के इलाका में वो पहुंचे और कश्ती से उतरा, तो फिलफौर एक शख्स जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उसके पास आया है। देखें, ये शख्स क्या है, कब्रिस्तान में रहता है, वहां रहता है जहां से डर और खौफ, जहां से डर और खौफ हर इंसान को मेरे अजीजों आता है। कब्रिस्तान का जब नाम लिया जाए तो एक अजीब सी सिचुएशन क्या है, तारी हो जाती है डर और खौफ की, क्योंकि वहां पर उन लोगों को रखा जाता है, उन लोगों को दफनाते हैं जो क्या है, मर जाते हैं। और ये उन लोगों, उन उस तरह के मरे हुए लोगों के दरमियान वैसी जगह पर क्या था, रहता था, और उससे क्या है, जंजीरों से बांधा, रस्सियों से बांधा जाता था। कोई इस लायक ना था
जो उसे छुड़ा सके, रिहाई दे सके, आजाद कर सकते। जो भी वहां से गुजरता होगा वो उसे बांध कर चला जाता होगा, उसे फिर उन रस्सियों से, उन बेड़ियों से, लोह की जंजीरों से बांध कर क्या करते थे, चले जाते थे। और कोई उसे इस मुश्किल से क्या है, आजाद ना कर सकता था। वो चिल्लाता होगा, वो ओ इस जोर आवाज को जोर से अपने आप को मारता था, चिल्लाता था कि कोई है जो मुझे आजाद करे, कोई है जो मुझे इस परेशानी, इस मुश्किल से निकाले। लिखा है कि बार बार लोग बांधते और बार बार उन चीजों को तोड़ता और कोई इसे काबू में ना रख सकता था। वो चिल्लाता होगा, वो रोता होगा कि कोई मुझे इस मुश्किल, कोई मुझे इस परेशानी से आजाद करे, कोई मुझे इस खौफनाक जगह से निकाले। वो दिन रात मेरे जीजो कब्रों में, पहाड़ों में चलाता और अपने ताए पत्थरों से मारता। ऐसी अजियतनाक उसकी जिंदगी थी, ऐसे मुश्किल हालात से, परेशानियों से वो गुजर रहा था। घर वालों से दूर था, बीवी बच्चों से दूर था, हर एक चीज से क्या है, अलग थलग था, क्योंकि इब्लीस ने उसे बांधा हुआ था। लेकिन जहां मेरा और आपका खुदा, जहां मेरा और आपका यीशु आ जाता है, वहां हर किस्म के बंधन जो वे खुलना शुरू हो जाते हैं। वहां खुदा की कुदरत आजाद करना शुरू करती है। और आगे लिखा है 6 आयत में, यीशु को दूर से देखकर वो दौड़ा है और उसे क्या किया है, सजदा किया और बड़ी आवाज से चिल्ला के कहा, ऐ यीशु खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या है, क्या काम है। वो मसीह के कदमों में झुक गया है, क्योंकि अबलीस मेरे अजीजों खुदा की कुदरत को जानता है। वो खुदा के बेटे यीशु को जानता है। वो जानता है कि ये वही खुदा का कलाम है, ये वही खुदा का कलमा है, ये वही खुदा में से निकला खुदा है, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास इख्तियार है, जो इख्तियार की कुदरत से हर किस्म की बीमारियों से और हर किस्म की कमजोरियों से छुड़ाने की कुदरत रखता है। लिखा है कि उसने झुककर उसे क्या किया है, सिजदा किया है और उससे कहना शुरू किया है कि ऐ खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम, तू मुझे, तुझे खुदा की कसम देता हूं, मुझे इस गजब में क्या कर ना डाल, मुझे इस मुसीबत से, इस शख्स से क्या कर ना निकाल। वो खुदा की हजूरी में झुका है, वो खुदा की हजूरी में झुककर फरियाद करने लगा है। वो रूह, नापाक रूह उसके अंदर से बात करना शुरू किया है। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या? उसने उससे कहा, मेरा नाम क्या है, लश्कर है, क्योंकि उसमें मेरे जीजो बहुत सी बदरूहें थी। लश्कर बहुत बड़ी इकसान को क्या करता है, जाहिर करता है। मसीह के साथ उसकी ये क्या है, कन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने लिखा उसे झिड़का है और वो शख्स उसी वक्त क्या है, आजाद हो गया है। उसके बंधन जो है टूट गए हैं, उसकी जिंदगी आजाद हो गई है। उसके अंदर से लश्कर निकल कर, सूरों में लिखा है वहां चल रहे थे, उनमें जा कर वो बस गया है। और सूरों का बड़ा गौल था। उसने मिन्नत की कि हमें क्या करें, इन सूरों में डाल दे, और वो सारे सूर क्या है, गिर कर मर गए, क्योंकि उनके अंदर वो तासीरें आ चुकी थी। लेकिन वो शख्स क्या है, खुदा की हजूरी की कुदरत से आजाद हो चुका था। उसे शिफा मिल चुकी थी, उसे खुदा ने जिंदगी दी, रिहाई दी, उसने, खुदा ने आजाद कर दिया। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ तरह की अबलीसी तासीरों के अंदर क्या है, फंसे हुए हैं, जिन्हें अबलीस ने क्या किया, अपना गुलाम बनाया हुआ है। जो खुदा की कुदरत को जानते हुए गुलामी के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, गुलामी की हालत में हैं। खुदावन यीशु मसीह उन्हें भी आजाद करना चाहता है, खुदावन यीशु मसीह उन्हें भी रिहाई देना चाहता है। बहुत से लोग मुख्तलिफ तरीके से इब्लीस को क्या करते हैं, खुश करते हैं, गुलाम बने हुए हैं। कोई मोबाइल का गुलाम है, कोई सोशल मीडिया का गुलाम है, कोई और किसी तरह से गुलामी की हालत में जिंदगी बसर कर रहा है। लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह इसलिए आया कि हर एक जिंदगी क्या की जाए, आजाद की जाए, हर एक जिंदगी रिहाई और बरकत पाए, हर एक जिंदगी के अंदर खुदा की कुदरत काम करे। क्योंकि यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया मेरे अजीजों, कि वो क्या करे, जकड़े हुओं को आजाद करे,
वो जकड़े हुओं को क्या करे, रिहाई दे। खुदा ने यीशु मसीह ने कहा, खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, बंधे हुओं को आजाद करूं, कैदियों को रिहाई दूं, क्योंकि खुदा का रूह मुझ पर है। जिस तरह शख्स को खुदावन यीशु मसीह ने आजाद किया जो कई सालों से बंधा हुआ था, आज खुदा हम में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से अबलीस के बंधन जुए में बंधे हुए हैं। खुदा उन्हें आजाद करना चाहता है। नाफरमानी के बंधन जुए खुदा तोड़ना चाहता है, गुलामी से आजाद करना चाहता है, क्योंकि गुलामी बहुत सी अकसाम की है और अबलीस ने इस वक्त अपना नेटवर्क क्या है फैलाया हुआ है, बहुत से मुख्तलिफ कामों की, इंटरटेनमेंट की सूरत में, बहुत सी ऐसी चीजों की सूरत में जिनके लोग क्या है गुलाम बने हुए हैं, जिनके लोग क्या है प्रस्तिश करते हैं, जिनकी लोग क्या करते हैं खुदा से बढ़कर उन चीजों के पीछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा की कुदरत आज भी उसी तरह काम करती है। खुदा आज भी हम सबसे प्यार करता है, खुदा आज भी हम सब की फिक्र करता है, खुदा आज भी हम सबको बचाना चाहता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, क्योंकि वो हमारी जिंदगियों को जहन्नम की आग से निकालना चाहता है। इसीलिए खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भिजवाया ताकि हम जहन्नम की आग से निकाले जाएं, ताकि हम गुनाहों से बचाए जाएं, ताकि हम अबलीस के गुलामी से आजाद किए जाएं, ताकि हमें जिंदगी दी जाए। खुदा ने इसलिए मेरे अजीजों अपने बेटे को भिजवाया ताकि दुनिया उसके वसीला से आजाद की, दुनिया उसके वसीला से रिहाई पाए, दुनिया उसके वसीला से नजात पाए, क्योंकि यीशु का लहू हमें हर तरह से नजात देने की, हमें हर तरह से संभालने और हमें हर तरह से महफूज रखने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसके लहू में कुदरत पाई जाती है, यीशु के नाम में जिंदगी पाई जाती है। आए आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम किसी तरह से किसी किसी बंधन और जुए के नीचे तो नहीं है। खुदा आज आप सबको रिहाई देने की कुदरत रखता है। खुदा आज हर एक जिंदगी को बदलने, छुड़ाने और बचाने की कुदरत रखता है। आज गौर खौस करने की जरूरत है मेरे अजीजों, क्या हम आजाद किए हुए हैं? क्या हम खुदा की हजूरी में आजादी के साथ खुदा के नाम को जलाल देते हैं? क्या हम उस तरह जिस तरह खुदा चाहता है उसके नाम को जलाल दे रहे हैं? क्योंकि खुदा ने हमें आजाद रहने के लिए क्या किया है? आजाद किया। हमने दोबारा क्या है गुनाहों के बंधन और जुओं में नहीं बंधना। आज सोचने की जरूरत है और खौस करने की जरूरत है कि हम खुदा के साथ खुदा की निजात को किस तरह लिए हुए चल रहे हैं, या हम सिर्फ मुंह से ही उसका इकरार करते हैं, हमारे दिल उससे दूर हैं। क्या हम सिर्फ संडे को ही खुदा की हजूरी में जाते हैं, बाकी 6 दिन हम अपनी दुनिया और अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागते रहने पूरा करते हैं? खुदा ऐसी जिंदगियों को बचाना चाहता है। ये सब गुलामी की हालत है, ये सब अबलीस की तासीरों की जो है वो बातों को जाहिर करता है। लेकिन खुदा आज भी प्यार करता है, खुदा आज भी छुड़ाना और बचाना चाहता है। आए इस कलाम पर गौर खौस करें। जिस तरह शख्स को जो कई सालों से बंधा था खुदा ने आजाद किया, रिहाई दी, वो आज हम में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मुंह से तो इकरार करते हैं लेकिन दिल खुदा से दूर हैं। आए खुदा की हजूरी में अपने दिलों को खोलें ताकि खुदा आपको माफ करे, आजाद करे, आपकी जिंदगियों को, आपके घरानों को खुदा बरकत दे और खुदा आपके साथ, खुदा आपको अपनी खिदमत और जलाल के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि खुदा चाहता है कि हर एक जिंदगी खिदमत करे और उसके नाम को जलाल मिले। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन। Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Brother Shahid, for the wonderful word of God। खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਸੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। मैं दुआ करूंगी कलाम के लिए। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया कुदूस मेहरबान बाप खुदान पाक खुदा खुदावन ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਨ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਦਾਵਨ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਨ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵਨ ਸਾਡੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਖੁਦਾਵਨ ਜੋ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਵਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲਦੀ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਨ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਨ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾਵਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾਵਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਨ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵਨ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਨ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ रक्षा करियो रहनुमाई करियो खुदावन यीशु दे नाम दे विच मेरी इस दुआ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਆਮੀਨ 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 ਬ੍ਰਦਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ as pastor Sohail they are busy today so ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਲਓਗੇ जी सिस्टर जी, खुदा बरकत दे आपको। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं। खुदा की हजूरी हम सबके दरमियान मौजूद है और उतरा है आज हम सबको बरकत दे, उन लोगों को शिफा दे, आज़ाद करे, हर किस्म के बंधन जो वे तोड़े। कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा कि खुदा ने जिंदगी को आज़ाद किया और खुदा हम में से आज बहुत सी जिंदगी को आज़ाद करने को अगर हम चाहते हैं खुदा आपको आज़ाद करे बीमारियों से, मुश्किलात से, परेशानियों से, तो उसकी हजूरी में आए, दुआ करना शुरू करें। अगर आप की कोई प्रे रिक्वेस्ट है आप दे सकते हैं ताकि हम खुदा की हजूरी में इन सारी दुआ दरख्वास्तों के लिए हम दें, मिलकर दुआ करें, क्योंकि हमारा ईमान है कि हमारा खुदा हमारी दुआ को सुनता है, हमारा खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो वादों का सच्चा है। उसने कहा मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। उसने कहा जो कुछ बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा, क्योंकि मेरा और आपका खुदा मेरे अजीजों वादों का सच्चा खुदा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप में से कोई बहन भाई तो अपनी दुआ दरख्वास्त देना चाहता है तो मौका है, आप बता सकते हैं ताकि हम मिलकर उन सारी बातों के लिए दुआ करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शिकारा मंदो सिंदेरे रे मंदो शिसंदाला बाला। खुदावंद जिंदा आसमानी पाक खुदा यीशु नासरी के पवित्र जोरावर जलाली और फजल नाम में आसमानी बाप हम तेरे पास आते तेरा शुक्र करते हैं, तुझे जलाल और तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी सताइश करते हैं खुदा, क्योंकि तू ही सारी तारीफ के सारी हम सारी सजदों सारी बुजुर्ग और सारी प्रस्तिश के लायक। आसमानी बाप शुक्रगुजारी करते हैं तेरे फजल के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए खुदा, तेरे दी नजात के लिए, दी तमाम बरकतों बख्शिशों के लिए खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं। तूने हमें जिंदगी दी है, इस्लाम से तंदुरुस्ती बख्शी है, तूने हमें जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा है। पाक खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं और तेरी हजूरी में खुदा पाक खुदा हम पाक खुदा आते हैं, अपने आप को ढेलते खाकसार करते, तेरी मेहनत करते, तेरा पाक करो खुदा, हम में से हर एक को छुए खुदा, तेरी हजूरी हम में से हर एक को छुए यीशु के नाम से खुदा। जितने लोग इस वक्त इस आईडी पर मौजूद है, मैं सब पर तेरा लहू लेता हूँ खुदा, सबको तेरे लहू में कवर करता हूँ, दुआ करता हूँ खुदा, इन सबको बरकत, इनके घराने, इनके बच्चों को बरकत दे यीशु के नाम से खुदा। इनकी बीमारियां, मुश्किलात, परेशानियां जाती रहे खुदावन, तेरा पाक रूह इन्हें कसरत के साथ छुए, तेरा पाक रूह इन्हें हर तरह से आजाद करे, हर किस्म की बीमारी के बंधन जो वे टूटे, हर किस्म की मुश्किलात के बंधन जो वे टूटे, हर किस्म की परेशानी, मुसीबत, तकलीफों के बंधन जो वे टूटे खुदा पाक खुदा, क्योंकि तेरे नाम में और तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु के नाम से खुदा तेरी हजूरी इनमें से हर एक को कसरत के साथ छुए और ये कसरत की बरकत को आज रात तेरी हजूरी से रिसीव करें खुदावन। तेरा जलाली हाथ में उनकी जिंदगी के घराने, उनके खानदानों पे मांगे सर, तेरे खादम तेरे मंसूब पास्टर सुहेल को, खुदा उनके घराने को, खुदा बहन स्वीटी को, उनके बच्चों को, उनकी मिनिस्ट्री को तेरी हजूरी में लाता हूँ खुदा। अपने खादम को बरकत दे, उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ा, उनकी कलीसिया बढ़े और लोग और जिंदगियां खुदावंद तूने दे खुदा, ताकि खुदावंद उसी तरह खुदा तेरी हजूरी में खुदा लोगों को तेरी बादशाहत के लिए तैयार करने वाले हैं खुदा। खुदावंद तेरा जलाली हाथ उन पर मांगते हैं, तेरा पुरफजल हाथ रूल कुदस का खुदा पाक खुदा गहरा मसा तेरे खादम पर मांगते, उसके घराने पर मांगते खुदा। बरकत दे, ब्लेस कर खुदा, उनकी कलीसिया
खुदा बढ़े और बहुत से लोग खुदा तू उन्हें मुहैया करता कि खुदा ये कलीसिया, ये लोग खुदा तुझ में मसरूर रहे, कायम रहे, वो तेरे नाम को जलाल में। तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी बरकत के लिए, तेरी सताइश करें। तूने प्रस्तिश और कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दी है। मेरा ईमान है खुदा पाक खुदा तेरी हजूरी ने हमें से को छुआ है और हम सब ने अपनी बरकत को तेरी हजूरी से रिसीव किया। हम शुक्रगुजारी करते हैं इन सारी बातों के लिए। हम सारी इज्जत सारा जलाल खुदा बाप बेटे रूह कुदस के नाम को मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आए हम सब खुदावन की इसका दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान पूरी होती है जमीन पर भी। हमारा रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शाक़त दुनिया के तमाम तीन मुक़द्दसीन के साथ, ईमानदारों के साथ, कौम बनी इस्राएल यरूशलेम के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा का जलाली हाथ, खुदा का फजल, खुदा का मुबारक हाथ इसी तरह आप और आपके घरानों पर मसीह की सलामती कायम रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट। God bless you all. Good night. Take care.